नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या बिहार की लड़ाई, बिहार की जो जंग हो रही है चुनाव की 25 की, उसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट रही है? क्या मोदी और शाह के हाथ से बिहार निकल रहा है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक ही दिन आज बिहार में थे तेजस्वी यादव को पकड़ने के लिए। याद नहीं आ रहा कब एक ही दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों बिहार में हो और तेजस्वी यादव को घेरने में लगे हों। ये कई सालों के बाद ये पहला मौका है जब दोनों बड़े नेता तेजस्वी यादव को एक ही दिन घेर रहे थे। और सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव अपने तूफानी दौरे पर हैं। आज 5 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया, अपने लिए बिहार मांगा और बिहार के लोगों का वादा किया कि आप तेजस्वी को लाइए, बिहार को हम बदल देंगे। लेकिन एक ऐसा सवाल जो नीतीश कुमार के समर्थक और नीतीश कुमार भी पूछ रहे हैं, उनके बेटे भी पूछ रहे हैं कि भाजपा नीतीश को कब सीएम का कैंडिडेट घोषित करेगी। क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर जो दाव महागठबंधन ने खेला है वो अब भाजपा पर, एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि एक सीएम का तो चेहरा आ गया, दूसरा लापता कहां है? दूसरा तो लापता है, उसका तो कोई इमेज ही नहीं है कि लड़ाई लड़ेंगे किससे। तो दूल्हे की तस्वीर खोज रहे हैं महागठबंधन के लोग, और ये ऐसा मुद्दा है जिसको महागठबंधन लगातार पूरे चुनाव में फैलाएगा और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा कि हमने तो अपना चेहरा दिखा दिया, लेकिन एनडीए अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। आज उम्मीद थी, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आए थे, तो उम्मीद थी कि आज ये घोषणा प्रधानमंत्री के लेवल से हो सकती है। लेकिन आज भी वही गोल मटोल बातें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। जो हमारे सोर्स हैं दिल्ली में वो भी बता रहे हैं कि भाजपा में भी एक मंथन है कि इसका नुकसान होगा, लेकिन होगा कैसे? अमित शाह तो एक नहीं 2-2 दफा पब्लिक मंच पर बोल चुके हैं कि ये चुनाव के बाद ही होगा, संसदीय वोट करेगी, विधायक दल का नेता चुनेगा। तो इनके बातों को ठुकरा कर, नजरअंदाज कर सीएम का चेहरा नरेंद्र मोदी कैसे नीतीश कुमार को मान सकते हैं? तो फिर अमित शाह की कही बातों का मतलब क्या रह जाएगा? कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अभी तो टेक्निकल चीजें बताई जा रही है, लेकिन जब घोषणा अगर हो गई तो फिर टेक्निकल बातें कहां रहेगी? इसीलिए भाजपा बड़े असमंजस की स्थिति में है। लेकिन इतना तय है कि एक उसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। जब लोग कहते हैं कि शाह और मोदी के हाथ से बिहार निकल रहा है, तो ये सब चीजें सामने है। एक लाइन खींची है तेजस्वी यादव ने कि एक तरफ हम हैं तो दूसरी तरफ कौन है? आप किसको मानते हैं सीएम? बीजेपी तो हाईजैक करके रखी हुई नीतीश कुमार को। तेजस्वी सीधा आरोप लगा रहे हैं अपने चुनावी दौरे पर कि आपने नीतीश कुमार को हाईजैक करके रखा है। जनता दल, पूरा जनता दल यूनाइटेड चाहता है कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो एज ए सीएम। जनता दल यूनाइटेड के वोटर कंफ्यूजन में है कि चुनाव के बाद क्या होगा, घोषणा क्यों नहीं हो रही है। गिरते बजरते देर सवेर महागठबंधन ने तो तेजस्वी का नाम ले लिया, लेकिन एनडीए ये नहीं कर पा रहा है। सहयोगी दल कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसका नुकसान तो जमीन पर हो रहा है तेजस्वी के सीएम घोषित होने का और एनडीए में घोषित नहीं होने का। एक ही दिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ थे सभाओं में, अमित शाह भी आए हुए हैं। एक ही दिन 2 दिग्गजों का एक साथ होना, क्या बिहार का फीडबैक कुछ निगेटिव जा रहा है क्या? सर्वे रिपोर्ट क्या कह रही है? भाषा बदली हुई प्रधानमंत्री की। आज किसी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की। बिहार पर लौटे हैं, लौटना भी चाहिए बिहार के मुद्दों पर।
विकास के मुद्दों पर। मंदिर मस्जिद तो बहुत हो गया, अब बिहार के विकास के मुद्दे पर चुनाव में बात हो तो बात समझ में आती है। तेजस्वी यादव भी बिहार की ही बात कर रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। तो एनडीए में एक बात साफ साफ है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने की जो पहल होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसका राजनीतिक नुकसान एनडीए को हो रहा है। सहयोगी दलों को जो परफॉर्मेंस करना चाहिए, देखिए नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, किसको कहां से लड़ना है, कैसे लड़ना है, उम्मीदवार कौन है, ये सारी चीजें साफ हो चुकी है। अब तो इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। तो अब खबरें क्या आ रही है, जिस शाहबाद को जीतने की बात करते थे अमित शाह कि शाहबाद में 80% जीतनी है, उस शाहबाद का क्या हाल है? क्या कह रहा है रिपोर्ट सब, क्या हो रहा है, सीटें कहां जा रही है शाहबाद की, क्या हो रहा है दिनारा में, क्या हो रहा है चिनारी में, क्या हो रहा है मोहनिया में, भभुआ में क्या हो रहा है? पन्ने पलटे जा रहे हैं और पलटते पन्नों में कहीं एनडीए बहुत प्रमुखता से दिख नहीं रहा है। शाहबाद की जंग जीतनी ही होगी एनडीए को, वरना जो ये सरकार बनाने का जो सपना है कहीं धरा का धरा न रह जाए। शाहबाद की जीत बहुत जरूरी है। लेकिन जो खबरें आ रही है, जिस तरह से बागी सामने आ रहे हैं, नबी नगर में क्या हुआ, वीरेंद्र सिंह ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, जनता दल की इकाई ने इस्तीफा दे दिया कि भाई चेतन आनंद को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहरी कैंडिडेट, हमको नहीं बनाया किसी दूसरे को बना देते तो समझ में आती। कल लंबा चौड़ा भाषण चला है उनका, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। दिनारा में जय कुमार सिंह लड़ रहे हैं, मोहनिया में तो अब छेदी पासवान के बेटे को आरजेडी ने समर्थन दे दिया है। जमा खान कहां है जरा पता कर लीजिए, किस पोजीशन पर है। रामगढ़ में क्या हो रहा है, कई सीटों पर हाथी बीएसपी अपनी ताकत दिखा रही है। सासाराम, क्या क्या हो रहा है सासाराम में, तो चीजों को देखने और परखने की जरूरत है। शाहबाद के इलाके में जो होमवर्क होना था एनडीए का केवल भाषणों तक है, जमीन पर होमवर्क नहीं है, जिसका एक मेजर नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ रहा है और गाहे बगाए उसमें जेडीयू भी सना रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं बिहार शाह और मोदी के हाथ से निकल तो नहीं रहा है। जेडीयू की स्थिति देखिए, जेडीयू के जहां कैंडिडेट हैं, जेडीयू के लिए नीतीश कुमार के लिए तो लोगों में अभी भी सहानुभूति है। लोग कहते हैं कि 20 साल होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं नीतीश कुमार के साथ, लेकिन भाजपा के साथ वो स्थिति नहीं हो रही है। भाजपा वाली सीटों पर क्या हो रहा है, बहुत सारी सीटों पर इनफाइटिंग कितनी तेज है। आप कैंडिडेट को बैठा रहे हैं, फिर वो चीजें आगे जा रही है। दानापुर में भी वही हुआ। तो बहुत सारी चीजें जो है अभी सामने आएगी। तो जब हम ये कह रहे हैं कि एक जो राजनीतिक नुकसान है नीतीश कुमार को सीएम ना बनाकर, वो तो एनडीए झेल ही झेल रहा है। भाजपा के अंदर की इनफाइटिंग, वो भी नुकसान हो रहा है वहां पर। अब राघोपुर जैसी हॉट सीट पर भी भाजपा प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही है। जहां पे तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, उस सीट पर को भी भाजपा कॉजुअल सीट की तरह ले रही है। लगता है कि किसी का ध्यान ही नहीं उस सीट पर है, ना दिल्ली के नेताओं का, ना प्रदेश के नेताओं को। राघोपुर को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। तो क्या आप भी चाहते ही है कि तेजस्वी यादव जीत के फिर आ जाए? क्या बीजेपी यही चाहती है? अगर बीजेपी नहीं सुधरी तो मतलब समझिए कि बीजेपी ही चाहती थी कि तेजस्वी यादव जीत के आ जाए। तो अभी तक की स्थिति मोटे कमोबेश यही है। दौरा शुरू है सारे नेताओं का, प्रधानमंत्री भी आज गरजे, अमित शाह भी गरजे, तेजस्वी यादव भी गरजे। यानी अब लड़ाई आमने सामने की है। अपने तूफानी दौरे के लिए तेजस्वी यादव जाने जाते हैं। आज 5 सभा उनकी हुई। आने वाले दिनों में सभाओं की संख्या बढ़ने वाली है। बहुत सारे सभाओं को वो संबोधित करेंगे, लेकिन फोकस विकास 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 को ही
वो इस बार रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी परछाई भी गलती नहीं करेगा। जो जंगल राज का परसेप्शन बनाया जा रहा है उसको भूलिए। जमाना बदला है, अब एक नया जमाना है, एक नई आरजेडी है और तेजस्वी उसका नेता है। अब तो महागठबंधन ने भी उनको सीएम घोषित किया हुआ है। तो मतलब समझिए कि जो मन में आप शक सुबह है उससे दूर हटिए। कहीं कुछ नहीं होगा, कोई जंगल राज की वापसी नहीं होगी। विकास आएगा, समृद्धि आएगी, शांति आएगी। यही मैसेज दे रहे हैं तेजस्वी यादव घूम घूम कर। दूसरी तरफ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, वो इस बात पर घेर रहे हैं कि तेजस्वी अगर आए तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। मतलब एक बार फिर बिहार का चुनाव जंगल राज के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब कौन किसको घुमाएगा ये तो अब तो छठ है तो थोड़ा सा छठ में चुनाव प्रचार धीमा पड़ेगा, लेकिन छठ के बाद जब मोर्चा खुलेगा तब आमने सामने की लड़ाई होगी। अपनी गलतियों से अगर भाजपा नहीं सीखेगी तो वो बिहार से दूर होती जाएगी और तेजस्वी यादव की पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।